हेलो फ्रेंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं। तो उसी का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने ₹2.10 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे कन्वर्ट करूंगा करोड़ में। शुरुआत करते हैं नेट प्रीमियर इनकम के साथ। तो मार्च क्वार्टर में जो नेट प्रीमियर इनकम रहा है वो रहा है 23,765 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 20,488 करोड़ का नेट प्रीमियर इनकम रहा था। अगर यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस 16% का जंप हमें नेट प्रीमियर इनकम में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 16,771 करोड़ का नेट प्रीमियर इनकम जनरेट हुआ था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 42% का जंप हमें नेट प्रीमियर इनकम में देखने को मिल रहा है। अगर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 23,883 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 27,904 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 16,914 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 41% का जंप हमें टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो कितने रहे हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 23,720 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 27,631 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 17,107 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है अराउंड 777 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 411 करोड़। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था वो था 415 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15% का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट का अनुमान देखें तो अराउंड 560 करोड़ का मार्केट अनुमान करके चल रहा था नेट प्रॉफिट में, लेकिन मार्केट के अनुमान से कमजोर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो और ईपीएस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो रहा है 194%। एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी 150% के ऊपर सॉल्वेंसी रेशियो रहना चाहिए। अब बेसिक ईपीएस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में बेसिक ईपीएस रहा है 2.21 रुपीज। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.91 रुपीज रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1.93 रुपीज रहा था, यानी कि बेसिक ईपीएस में मार्च क्वार्टर में स्लाइडली बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो न्यूट्रल साइड रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नेट प्रीमियम इनकम और नेट प्रॉफिट दोनों में हमें बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन जो मार्केट अनुमान करके चल रहा था 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट में, उससे कमी एक्चुअल नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रही है। अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक में 13% की बढ़त हमें देखने को मिली है। हालांकि मार्केट के गिरावट के बावजूद इस स्टॉक में 13% की बढ़त लास्ट 3 महीने में देखने को मिली है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।